हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है A and B are partners in the firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Following was the balance sheet of the firm as at 31st March 2018. लाइबिलिटीज़ है में दिया है आपको, कैपिटल्स दिए हैं और एसेट्स दिए हैं. प्रॉफिट ₹30,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018 was divided between the partners without allowing इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इसका मतलब क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी नहीं मिला, ठीक है. एंड सैलरी भी नहीं मिली ए को. ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रॉ 10,000 एंड 20,000 और ए और बी ने दोनों ने ड्राइंग्स भी की हैं, ठीक है. सो पास करनी है नेसेसरी जर्नल एंट्रीज शो द वर्किंग क्लियरली. अब देखो यहाँ पर हमें कैपिटल्स दी हुई हैं, क्लोजिंग दी है. सो हमें कौन सी नीड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए? ओपनिंग कैपिटल. सो हम पहले क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है. तो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, क्लोजिंग कैपिटल. तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, ए की है 60,000 और बी की कितनी है 20,000, ठीक है जी. उसके बाद सैलरीज आ गई, सैलरीज ऐड होंगी, है ना जी. सैलरीज क्या होंगी आपकी, सॉरी इसमें सैलरीज नहीं आएंगी यहाँ पर आएगा इसका एक तो प्रॉफिट जो ऑलरेडी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है उसे हमने लेस करना है. प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड, क्योंकि ये सारी चीज़ें हुई नहीं है तो पहले ही प्रॉफिट वो नहीं दे सकते अपने पार्टनर्स को, ठीक है. और ऐड हम क्या करेंगे, ड्राइंग्स ऐड करेंगे, ठीक है जी. सो ड्राइंग्स कितनी है, ए की है 10,000 और बी की कितनी है 20,000. सो इनका प्रॉफिट अमाउंट कितना था, कहाँ पर लिखा है इनका प्रॉफिट, हाँ जी यहाँ पे 30,000 है ना प्रॉफिट. तो ये प्रॉफिट उन्होंने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है अपने पार्टनर्स को, किस रेशो में 3:2. सो दैट मीन 30,000 इंटू 3/5 और 30,000 इंटू 2/5. तो इनका आंसर आ रहा था यहाँ पर 18,000 एंड 12,000. सो लेस और ऐड करके इनकी ओपनिंग कैपिटल कितनी आ रही है, इसकी आ रही है 52,000 और दूसरे की आ रही है 28,000, ठीक है जी. सो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल भी हमारे पास आ गई. अब हमने बनाना है पहले एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है जी. एडजस्टमेंट टेबल बनाना है तो सबसे पहले इसमें क्या जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि हमने पार्टनर्स को देना था. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे लगेगा, ऑन द ओपनिंग बैलेंसेज. मतलब परसेंटेज कितनी है 12%, मतलब 52,000 पे 12% एंड 28,000 पे 12%. और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट होता है. तो इसकी आ गई 6240 और इसकी आ गई 3360 और टोटल होगा इनका 9600, ठीक है जी. उसके बाद आ गया सैलरी देनी है हमने, सैलरी टू ए 1,000 पर मंथ है. सो दैट मीन्स 1,000 इंटू 12 कितना हो गया, 12,000 हो गया. यहाँ पर कुछ नहीं आएगा. अब देखिए सिर्फ ए को सैलरी मिलनी है तो बी को कुछ नहीं मिलेगा. यहाँ पर क्रेडिट है तो ये 12,000 हो गया डेबिट, ठीक है जी. उसके बाद और कुछ नहीं रह गया. अब हमने करना है इसका, अब डेबिट साइड बड़ी है क्रेडिट साइड छोटी है, तो डैट मीन्स इसमें क्या आ गया आपका, लॉस आ गया. लॉस कितना आ गया 21,600 का. सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लॉस टू बी डेबिटेड. अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि मैम यहाँ पर लॉस कैसे है, आपको कैसे पता कि लॉस है. आपने जब सारी एडजस्टमेंट्स कर ली, एडजस्टमेंट्स करने के बाद आपने ये देखना है कि हमारे, ये भूल जाना, ठीक है, पहले ये भूल जाना. आपने सिर्फ फर्म वाला कॉलम देखना है कि इसकी डेबिट साइड बड़ी है कि क्रेडिट साइड बड़ी है. अगर डेबिट साइड बड़ी है तो दैट मीन्स इसको क्या हो गया, लॉस हो रहा है. अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तो दैट मीन्स ये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया. अब यहाँ पर सिर्फ डेबिट हुई है चीज़ें, क्रेडिट कुछ नहीं हुआ. सो दैट मीन्स यहाँ पर इनको क्या हुआ, लॉस हुआ है 21,600 का. और इस 21,600 को हम किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अब 3:2 में कर देंगे. सो अगर हम ऐसे करते हैं तो इसकी अमाउंट आ रही है 12,960 और इसकी आ रही है 8640, ठीक है, हो गया. सो दैट मीन्स अब हम इसके कर देंगे, टोटल कर देंगे. ये है 12,960, ये 12,000 प्लस 6240 आ गया 18,240, 8640, 3360,
ये भी आ गया 21,600, 21,000। ये हमेशा याद रखना कि फर्म का जो दोनों कॉलम है वो हमेशा क्या आएंगे, एंड में इक्वली आएंगे, तो ये नील होगा। सो अब यहाँ पर इसमें डेबिट बढ़ा है कि क्रेडिट? क्रेडिट बढ़ा है, दोनों को माइनस करके अमाउंट आती है हमारी 5280। क्रेडिट चीज़ बढ़ी है, यहाँ पर हमारा डेबिट बढ़ा है तो 5280 डेबिट होगा। सो अब एंट्री क्या बन जाएगी? अब बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कितनी आ जाएगी? 5280। सो एंट्री आ गई बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's capital account being the adjustment, ठीक है, तो 5280 एंड 5280, ठीक है। तो हमेशा जब भी ये पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले देखना है कि हमारी कैपिटल्स ओपनिंग दी है कि क्लोजिंग दी है। क्लोजिंग दी है तो दैट मीन्स आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए, और जो भी चीज़ें आपने पार्टनर्स को देनी है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ गया, सैलरी भी आ गई, तो ये भी देख के उसके बाद देखना है कि आपको प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, वो देख के आपने निकालनी है ये अमाउंट। और ये अमाउंट हमेशा सेम आनी चाहिए, और सेम आएगी तो जो चीज़ जो डेबिट वाली है वो डेबिट आएगी, जो क्रेडिट जिसके आगे क्रेडिट है वो क्या हो जाएगा? पार्टनर क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर?